नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, योस्टीन गार्डर की सोफी की दुनिया। हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर किताब है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर जो भी समीक्षाएं और प्रतिक्रियाएं आई हैं, आज हम उनकी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है। सही। और ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दर्शन शास्त्र की दुनिया में एक पूरा सफर है। कहानी शुरू होती है नॉर्वे में। एक 14 साल की लड़की है सोफी। सोफी अमुंडसेन। हाँ। हाँ। और उसे अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, दो बड़े अजीब से सवाल लिखे हुए मिलते हैं। पहला, तुम कौन हो? गहरा सवाल है। और दूसरा, दुनिया कहाँ से आई है? सोचिए, एक टीनेजर के लिए ये कितने बड़े सवाल हैं। हाँ, चौंकाने वाले। और यहीं से सब शुरू होता है। वहीं से। फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी दार्शनिक से, अल्बर्टो नॉक्स। अल्बर्टो नॉक्स, हाँ। वो उसे चिट्ठियों के जरिए पढ़ाते हैं। हाँ, एक तरह का पत्राचार कोर्स। वाह। और इसमें मतलब प्राचीन ग्रीस से लेकर वो क्या कहते हैं सार्त्र जैसे आधुनिक विचारकों तक सब शामिल है। पूरा पश्चिमी दर्शन का इतिहास एक तरह से। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी क्लास नहीं है। इसमें एक सस्पेंस भी है, एक रहस्य। अल्बर्टो कौन है? ये खत क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। और यही बात ज्यादातर समीक्षाओं में उभर कर आती है। किताब की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये दर्शन जैसे मुश्किल विषय को एक कहानी में, एक रहस्य में लपेट कर पेश करती है। हाँ, तो पाठक बोर नहीं होता। सही कहा। पाठक सोफी के साथ साथ चलता है। पश्चिमी दर्शन के वो लगभग 2500 साल, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर डेकार्ड, ह्यूम, कांट, हेगल। मार्क्स, सार्त्र, लंबी लिस्ट है। हाँ, इन सब के विचारों से परिचय होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ विचारों का एक कलेक्शन है? मतलब क्या समीक्षाएं कहती हैं कि ये दर्शन को बहुत आसान बना देता है? ये सवाल उठता है। कुछ समीक्षाओं में ये बात आती है, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि इसका मकसद अकादमिक गहराई देना नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा जगाना है। अच्छा। हाँ। और गार्डर करते क्या है, वो मुश्किल विचारों को सोफी के रोज की जिंदगी से जोड़ते हैं। जैसे वो प्लेटो की गुफा वाली कहानी है ना, हाँ हाँ, वो रूपक। उसे सोफी की अपनी समझ से ऐसे जोड़ा गया है कि वो एकदम मतलब प्रासंगिक लगने लगता है। सही। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर आता है वो हिस्सा जिसे कई समीक्षाएं सबसे अनोखा मानती हैं, इसका मेटाफिक्शनल पहलू। हाँ, मेटाफिक्शन, कहानी के अंदर कहानी। हाँ, बिल्कुल। जहां किरदार और शायद पाठक भी ये सोचने लगते हैं कि कहीं वो खुद किसी और की कहानी के पात्र तो नहीं। और समीक्षाएं इसे सिर्फ एक कहानी का ट्विस्ट नहीं मानती। नहीं, वो इसे गार्डर का सबसे मजबूत तरीका मानती हैं, पाठक को दर्शन के असली सवालों से जोड़ने का। असलियत क्या है? क्या हम आजाद हैं? जब सोफी को लगता है कि शायद वो किसी किताब में है। हाँ, तो पढ़ने वाला भी अपने बारे में सोचने लगता है, अपने अस्तित्व के बारे में। अच्छा, तो ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, बल्कि पाठक को उसके अपने यथार्थ पर सवाल उठाने के लिए उकसा रही है। ये तो काफी मतलब गहरा असर डाल सकती है। निश्चित रूप से। और इसीलिए कई समीक्षाएं इसे दर्शन शास्त्र की दुनिया में कदम रखने का सबसे अच्छा, सबसे मजेदार तरीका मानती हैं। पर कुछ कमियां भी होंगी, आलोचनाएं भी तो होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे कुछ समीक्षक मानते हैं कि बीच बीच में रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अच्छा, कब? खासकर जब वो दार्शनिक व्याख्याएं थोड़ी लंबी हो जाती हैं, जैसे मध्ययुग या रेनेसां वाले हिस्से। कुछ पाठकों को वो थोड़े बोझिल लग सकते हैं। मतलब कहानी का जो रहस्य वाला थ्रिल है वो कम हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और किरदारों पर भी मिलीजुली राय है। अच्छा, सोफी और अल्बर्टो के बारे में क्या कहा जाता है? ज्यादा हैं, थोड़े सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, उतने यथार्थवादी नहीं लगते शायद। जैसे असल जिंदगी के लोग होते हैं हाँ, वैसे नहीं। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन फिर वही बात कि शायद किताब का असली मकसद दर्शन को सामने लाना था, न कि बहुत गहरे किरदार गढ़ना। समझ गई, एक तरह का ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, एक समझौता। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें, हाँ। तो सोफी की दुनिया एक ऐसा उपन्यास है जो दर्शन जैसे बड़े विषय को काफी दिलचस्प और आसान तरीके से पेश करता है। हाँ, एक तरह की गाइड है ये। हाँ, और ये पाठक को सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करती है। दुनिया को शायद एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है हर पढ़ने वाले के लिए। जैसे सोफी अपनी असलियत पर सवाल उठाती है, अपनी आजादी पर। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारी अपनी असलियत कितनी ठोस है? क्या हमारे विचार, हमारे काम पूरी तरह हमारे अपने हैं, या हम भी कहीं किसी अनदेखे धागे से बंधे हैं, किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं? वाकई, ये गहरा सवाल है।
समीक्षाओं से भी यही लगता है कि ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये एक अनुभव है। हाँ, एक अनुभव जो